वो आवाज़ जो सन्नाटे को चीरती हुई आती है। अक्सर हमें लगता है कि जंगल सुनसान है, साइलेंट, एम्प्टी। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, जंगल कभी सोता नहीं है। इट नेवर स्लीप्स। और ख़ास तौर पर आज की रात, जब हवा में कुछ अलग सी भूख है। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरी पुरानी जीप देहरादून के आउटस्कर्ट्स वाले जंगल से गुज़र रही थी। मैंने सोचा था जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन जंगल के उस स्ट्रेच में आते ही मौसम बदल गया। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, डैम इट। बाहर खूब अंधेरा था, पिच ब्लैक। सिर्फ बिजली की चमक में वो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई जायंट्स खड़े होकर मुझे घूर रहे हों। मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन मर चुका था। मोबाइल चेक किया, नो सर्विस। ऑफ कोर्स हॉरर मूवीज़ की तरह रियल लाइफ में भी यही होता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैड टू वॉक। कुछ 4 किलोमीटर आगे एक फॉरेस्ट गार्ड की चौकी थी। मैंने अपना टॉर्च निकाला, एक गहरी सांस ली और कार का दरवाज़ा खोला। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा वो फीलिंग थी। वो फीलिंग जब आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं हो। जंगल में कोई भी कभी अकेले नहीं होता। मैं सड़क किनारे चल रहा था, मिट्टी गीली थी और मेरे जूतों की आवाज़ छप छप छप। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि पीछे से कोई आ रहा है। मैंने 2 बार पीछे मुड़ के देखा, टॉर्च घुमाई, नथिंग, सिर्फ हिलती हुई झाड़ियाँ। तभी हवा थोड़ी शांत हुई और उस सन्नाटे में मैंने वो आवाज़ सुनी। पहले मुझे लगा कि कोई जानवर है, बिल्ली या शायद कोई गीदड़, लेकिन आवाज़ इंसानी थी। एक छोटा बच्चा। दिमाग ने कहा इग्नोर कर, चलता रहे। लॉजिक कहता है कि जंगल के बीच में रात के 2 बजे एक बच्चा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन दिल तो बेवकूफ़ होता है ना। क्यूरियोसिटी जाग गई। मैंने सड़क छोड़कर जंगल के अंदर झाड़ियों की तरफ बढ़ा, जहाँ से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ पास आती गई। रोने की आवाज़ में दर्द था, पेन, फियर, जैसे वो बच्चा मुझे बुला रहा हो। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? हेलो। मेरा गला सूख रहा था। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वो रोना और तेज़ होता गया। कुछ 100 मीटर अंदर जाने के बाद मुझे वो दिखा, एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच, एक गंदा सा सफ़ेद कपड़ा, और वो हिल रहा था। मैं वहीं रुक गया, फ्रोज़न। मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चीख चीख कर कह रहा था कि भाग जा, भाग जा, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं था। ना कोई माँ, ना कोई बाप और ना कोई गाड़ी के निशान, सिर्फ वो अकेला बंडल। लेकिन फिर उस बच्चे ने एकदम से रोना बंद कर दिया। साइलेंस। अचानक चुप्पी छा गई, जैसे जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं आ गया हूँ। मैंने धीरे से कदम बढ़ाया, पास गया, झुका और कांपते हाथों से मैंने वो ब्लैंकेट हटाया। एक छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 6 महीने का। उसका चेहरा नीला पड़ गया था ठंड से, उसकी आंखें बंद थी। मुझे उस पर इतना तरस आया, इतना पिटी फील हुआ कि मैं सारा डर भूल गया। मैंने सोचा, पता नहीं बेचारे को यहाँ कौन छोड़ गया। मैंने बिना सोचे उसे उठा लिया, गले से लगाया ताकि उसे गर्मी मिले। श्श, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैंने फुसफुसाया। बस वही मेरी गलती थी। जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, माहौल बदल गया। जंगल बिल्कुल चुप हो गया और वो बच्चा, वो भारी होने लगा, अननेचुरली हैवी। पहले 5 किलो, फिर 20 किलो, फिर जैसे मैंने पत्थर उठा के खड़ा हूँ। और फिर मुझे महसूस हुआ कि उसके छोटे हाथ जो मेरी गर्दन पे थे वो लंबे हो रहे थे। उसकी उंगलियाँ क्लॉज में बदल रही थी। मेरे सोल्जर्स में उसके नाखून गड़ने लगे। मैं दर्द में चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। आई वॉज पैरालाइज्ड। मैंने उसे छोड़ना चाहा, लेकिन मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं थे, जैसे किसी ने मेरे मसल्स को फ्रीज कर दिया हो। धीरे से उस चीज़ ने अपना सर उठाया। वो बच्चा नहीं था, वो मेरे कान के पास आया और धीरे से हंसा। मैंने अपनी आंखें नीची की, कंबल हट चुका था, वहाँ कोई बच्चा नहीं था। वो एक जीव था, सूखा हुआ, लाल आँखों वाला, और उसका मुंह, ओ माय गॉड, उसका मुंह, दांत, इतने सारे दांत, लाइक अ शार्क, रोज ऑफ टीथ।
उसने मेरी तरफ देखा और एक भद्दी सी मुस्कान दी। उसने एक डेमनिक आवाज़ में बोला और फिर उसने मेरे हाथ पर काट लिया। He was chewing on my arm like a piece of chicken. खून बह रहा था, मैं चीख रहा था लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। वो मेरी आंखों में देखकर खा रहा था, एंजॉय कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मैं गिर गया। वो क्रीचर मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरी छाती चेस्ट पर बैठ गया। उसकी लार मेरे चेहरे पर गिर रही थी। ये अंत था। दिस वॉज द एंड। और अचानक मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने कमरे में पसीने में लथपथ था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं इधर उधर देखा, न कहीं जंगल था न बारिश थी। मैं अपने रूम में था। वो सब एक भयानक सपना था, एक ऐसा सपना जो मैं कभी नहीं देखना चाहता था। पर मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे सपने तभी देखता हूँ जब मैं रात के खाने में बड़ों की जगह इंसानी बच्चे खाता हूँ।